हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में किए जाने वाले टेस्ट। तो इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में अनिवार्य रूप से करवाए जाने वाले टेस्टों की सूची को देखेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिसको प्रेगनेंसी के दौरान करना अनिवार्य होता है, जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम वरीयता से देखेंगे कि कौन कौन सी टेस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हर एक को करवाना चाहिए। इस सूची में जो सबसे पहला टेस्ट है जिसको प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं, और यह टेस्ट होता है यूरिन से। यूरिन में बीटा HCG जो हार्मोन होता है उसको डिटेक्शन के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो यह एक सरल और सिंपल टेस्ट है जो कोई भी घर पर भी कर सकता है। जब आप यह टेस्ट करते हैं तो दो संभावना बनती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव दिखाता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है तो यह कंफर्म है कि प्रेगनेंसी है, और यदि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है उसमें वीक दिखा रहा है या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन आपको लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, उस समय आप दो काम कर सकते हैं। एक तो यूरिन टेस्ट आपको रिपीट 7 दिन बाद और मॉर्निंग सैंपल के साथ करना चाहिए। दूसरा यही कि जो बीटा HCG हार्मोन आप यूरिन में डिटेक्ट करते हैं, अगर आप उसकी मात्रा को ब्लड में डिटेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव लेवल तक अगर आपकी दिखाई देती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव शो करता है। उसके बाद यूरिन में ही एक और टेस्ट किया जाता है यूरिन एल्बुमिन या यूरिन प्रोटीन के लिए, और दूसरा है यूरिन शुगर या यूरिन ग्लूकोज के लिए। तो दोनों टेस्ट एक ही स्ट्रिप से हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है। छोटी सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में भी यह जाँच होती है, तो कोई भी गर्भवती जाकर इस टेस्ट को करवा सकती है। तो यूरिन एल्बुमिन और प्रोटीन या आपके यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन को दिखाता है। दूसरा है यूरिन शुगर। अगर आपके यूरिन में शुगर या ग्लूकोज आ रही है तो उस समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए, और उस समय आपको ब्लड टेस्ट के जरिए आपको देखना चाहिए कि आपके ब्लड में कितनी शुगर है। तो उस समय यह तीसरा टेस्ट है ब्लड शुगर, जो कि आपको ब्लड से करवाना होता है। अगर यह टेस्ट आप की बॉर्डर लाइन से अधिक आता है तब आपको फर्दर कुछ और टेस्ट कराने होते हैं, जैसे OGT या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपकी फर्स्ट विजिट में आपको 50 ग्राम ग्लूकोज पीने को दिया जाएगा, और उसके बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मापा जाएगा। और इसी प्रकार से आप 24वें और 28वें वीक की प्रेगनेंसी में 100 ग्राम ग्लूकोज के साथ OGT टेस्ट करवा सकते हैं। तो यह आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी में किए जाने वाले टेस्टों की सूची में चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, और हर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसमें यह जांच करवानी आवश्यक होती है, और अधिकतर जो प्रेगनेंसी टेस्ट में यह टेस्ट पॉजिटिव आता है, अर्थात अधिकतर प्रेगनेंसी में यह टेस्ट एबनॉर्मल होता है, इसको ट्रीट किया जाना आवश्यक होता है। और वह टेस्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान कम होता है, तो उसको कम होने से बचाने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से हर बार रेगुलर इंटरवल पर इसको करवाना चाहिए। अगर आपके पास केवल हीमोग्लोबिन टेस्ट अवेलेबल है तो करवा सकते हैं, और हो सके तो CBC टेस्ट करवाना चाहिए जिसमें आपकी पूरी डिटेल इसमें दिखाई देती है। तो ये 4 टेस्ट हर जगह एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र में भी अवेलेबल होता है। यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन एल्बुमिन शुगर और ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच, ये सभी जगह अवेलेबल होता है और आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा भी कई टेस्ट हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है ब्लड ग्रुप। जैसा कि अभी हमने बात की कि अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। हो सकता है कि वह हीमोग्लोबिन बहुत ही कम मात्रा में हो, तो उस समय आपको ब्लड चढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो उस समय आपका ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, और इमरजेंसी में भी मान लीजिए आप डिलीवरी के वक्त गए और हो सकता है कि हीमोग्लोबिन कम हो, तो उस समय आपका अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट किया हुआ होता है तो आपको ब्लड के लिए अप्लाई करने में ईजी रहता है, और जो देरी होती है ब्लड चढ़ाने में उससे आप बच सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में किया जाने वाला यह 5वां और इम्पोर्टेंट टेस्ट है ब्लड ग्रुप। उसके बाद अगर टेस्टों की लिस्ट देखें तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्कर है, जिसमें कई सारे टेस्टों का एक समूह होता है जिसे वायरल मार्कर कहा जाता है। इसमें से मुख्य रूप से जो 4 टेस्ट है
वो आपको प्रेगनेंसी में करवाना ही चाहिए। और जो ये 4 टेस्ट हैं ये मदर टू फीटस में ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो इस कारण यह टेस्ट कंपलसरी है और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो है HIV-1 और HIV-2, दूसरा है VDRL जिसे हम सिफिलिस भी कहते हैं, तीसरा है HVSAG यानी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यानी HCV। ये 4 टेस्ट इस वायरल मार्कर में आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान करवाने चाहिए, कम से कम एक बार तो करवाने चाहिए। एक और टेस्ट है जिसको प्रेगनेंसी में करवाया जाता है वो है थायराइड। थायराइड में मुख्य रूप से आप TSH करवा सकते हैं और अगर यह लेवल आपका कुछ ऊपर नीचे आता है तो इसके साथ आपको T3, T4 और फ्री T4 जैसे टेस्ट भी करवाने चाहिए जो कि थायराइड में ही आते हैं। एक और टेस्ट जो अक्सर प्रेगनेंसी में करवाया जाता है, हालांकि यह टेस्ट बड़े बड़े संस्थानों में होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है और रिकमेंडेड भी नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये टेस्ट करवाने को कहा जाता है और इस टेस्ट का नाम है टॉर्च टेस्ट। तो यह एक टेस्टों का समूह होता है जिसमें जो आप TORCH देखते हैं, यह एक टेस्टों का समूह है जिसमें TO रिप्रेजेंट करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस को और R रिप्रेजेंट करता है रूबेला जिसे मिजल्स भी कहते हैं, C रिप्रेजेंट करता है साइटोमेगालोवायरस और H रिप्रेजेंट करता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को। तो यह एक टेस्टों का एक समूह होता है जो केवल एक ड्रॉप ब्लड से आप करवा सकते हैं। यह मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या बर्थ डिफेक्ट में शामिल है। तो अगर आप इसको करवा लेते हैं और या आपके कई बार मिसकैरेज हुआ है या स्टिल बर्थ हुआ है तो इस टेस्टों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और सबसे अंत में एक टेस्ट है जिसको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार करवाना चाहिए, हर ट्रिमेस्टर में करवाना चाहिए, वो है सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हर ट्रिमेस्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में करवाना चाहिए ताकि बच्चे की स्थिति, पोजीशन, ये सब आपको एक सोनोग्राफी में पता चलता है। तो यह हमारी लिस्ट में सबसे अंतिम टेस्ट है जिसको हर एक लेडी को हर ट्रिमेस्टर में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। और कोई भी डिफेक्ट हो बच्चे में या बच्चे की स्थिति या जो फ्लूइड है उसके बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करता है सोनोग्राफी, और इसके साथ ही आपकी प्रेगनेंसी की डेट भी ये कंफर्म करता है। तो यह मेन टेस्ट थे जो कि हर एक लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान करवाना चाहिए और यदि संभव हो तो ये सभी टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आप दूर दराज इलाके में रहते हैं और आपके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है तो कम से कम यूरिन, एल्बुमिन शुगर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ये जांच आवश्यक रूप से करवानी चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।